गणनाथं प्रणमाम्यहम् गजाननं गजवदनं गणपतिं प्रणमाम्यहम् गजाननं गजवदनं गणपतिं प्रणमाम्यहम् प्यारे दर्शकगण को मेरा यानी वैष्णवी भावसार का सादर प्रणाम। गणेश जी की कृपा से तथा आप सभी के आशीर्वाद से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं रामलीला कथा अनंत। प्रेस काउंसिल ऑफ एडमिंटन तथा हिंदू सोसाइटी ऑफ वर्मोंट की यह प्रस्तुति से हमें आशा है कि आप सभी इसे स्वीकार करेंगे तथा आपको यह पसंद आएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं रामलीला कथा अनंत। बोलिए जय श्री राम। अजर बिहारी सब जनता पापी के पाप में ही उसका बीज छुपा होता है। रावण भी यही समझता है कि उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं रही। उसके इसी अहंकार में उसका नाश छुपा है। इसलिए वरदान मांगते समय उसने हमसे मनुष्य और वानर के हाथों ना मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वो कीड़े मकोड़े की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव की तरह अवतार लेकर मैं उसका मान भंग करूंगा। प्रभु अनुमति दीजिए।
नामकरण करते हैं। कौशल्यानंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, लेकिन इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखदाम का नाम राम राम राम। महारानी की जय हो। ये सब क्या है? गुरु आश्रम का संदेश आया है। चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अतः उनका माता पिता द्वारा भेजे गए वस्त्र धारण कर गुरु आश्रम से विदा किया जाएगा। क्या हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए? अपने भाइयों सहित आपकी सेवा में समर्पित हूं। आपकी आज्ञा का पालन करना आजीवन हमारा धर्म रहेगा। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे और सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। अयोध्या नरेश, आपने अपने नन्हे अबोध बालक हमें सौंपे थे। आज इन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांत, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि सभी विधाओं में पारंगत बनाकर हम आपको सौंपते हैं। कितने दुख की बात है। इस पूरी सभा में लगता है मेरी पुत्री के लायक एक भी क्षत्रिय बचा नहीं। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको ये भी याद नहीं, इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो, उस सभा में ऐसी बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान सहा नहीं गया। शांत हो वत्स। राम, आगे आओ। अयोध्या नरेश के गौरव और मिथिला नरेश का मान रखने के लिए अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा गुरुवर। महाराज, अब तो
बालक को धनुष उठाने के लिए? जिस धनुष को एक से एक प्रतापी राजा भी उठा न सके, उस धनुष को ये पुष्प जैसा कोमल बालक कैसे उठाएगा? जाओ बेटी जाओ, वरमाला पहना। रुको। ये मेरे प्रभु का धनुष टूटा कैसे? भगवान परशुराम के चरणों में राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। मेरी पुत्री सीता का आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। वत्स, आगे बढ़ो, भगवान परशुराम की वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान हैं। भगवान को तो अपने भक्तों की पहचान होती है, इसलिए परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। यह दोनों राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया किसने? बोलते क्यों नहीं मूर्ख? बता बता, किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच कर लाई है? प्रभु शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका सेवक ही कर सकता है। बताइए, उसके लिए क्या आज्ञा है? जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु की तरह हमारा शत्रु है। शिवद्रोही को हम मृत्यु दंड देंगे। एक धनुष टूट गया तो इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में से कई धनुष तोड़े, उस समय तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया था। लगता है तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह हो या ना हो, परंतु आपको इस जीर्ण धनुष्य से बहुत मोह दिखाई देता है। आप क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका दिया आपने। लगता है तू अपनी माता को विभूति बनाना चाहता है। हमने तो बालक समझकर तुम्हें अब तक जीवित छोड़ रखा था। और मैंने आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। तू नहीं जानता, मैं वही क्षत्रिय कुल नाशक परशुराम हूँ जिसने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का संहार किया है। और आज तुम्हारे रक्त से इस वर्ष की प्यास बुझाई जाएगी। जो वीर होते हैं वो बातें नहीं करते, युद्ध करते हैं। विश्वामित्र जी, यदि इस उद्दंड बालक की हमसे रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारे आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कीजिए मुनिवर, मैं दिखाई नहीं दूंगा। बस बस बस, अब मुझे कोई दोष न देना। अब यह बालक निश्चय ही मर रहा है। भगवान, आप बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका अपराधी मैं हूं। ये शिव धनुष मेरे ही हाथों से काम होगा। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। शिव धनुष तोड़कर हमें ही ज्ञान सिखा रहे हो। उठाओ शस्त्र और युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्ता नहीं मानूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर प्रदान करूंगा। और यदि युद्ध नहीं किया तो भाई समेत अभी मार डालूंगा। प्रभु, अगर रण में हमें कोई लड़काए तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, फिर चाहे स्वयं वो काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, स्त्री और ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है। अब प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? क्या आपने अपने राम को अभी तक पहचाना नहीं? पर मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये तो मेरे आराध्य स्वयं नारायण है। परंतु राम, ये मेरे आराध्य
भगवान विष्णु का धनुष है। यदि आप इस पर तीर का संधान कर सकें तो मेरा संदेह मिट जाएगा। कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे। ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता। आप पता है मैं किसे नष्ट करूं? श्री रघुनंदन, इस मोह बाण से आप हमारे अर्जित पुण्यों का नाश कर दीजिए और उसके साथ ही नष्ट हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और हमारा अहंकार जनित क्रोध। आप इसे पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। हे श्री रघुनंदन, आपकी जय हो। कुटिल मंथरा ने बहकाई, कह गई ने यह बात सुनाई। कथई, तुम मेरा मस्तिष्क मांग लो, मैं अभी तुम्हारे चरणों में ढाल दूंगा। लेकिन राम से मेरा मुझे जीते जी मार देगा। कथई, मुझे जीते जी मार देगा। मुझे मत मारो कथई। महाराज दशरथ, जब राम इतना ही प्यारा था तो उसके शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े खुदार बनकर, दानी बनकर किस बल पर कहा कि मांग कहके मांग जो चाहे दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, अब आपकी वो रघुकुल की रीति कहाँ गई? प्राण जाए पर वचन न जाए। रंग महल से नीचे आई, मेरा राम वन में वास करने जा रहा है। तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची? ये कैसे प्रलय की घड़ी आ गई है। मेरे राम को विदा करने का समय आ गया है। सब सुन चुकी हूँ माँ, सब जान चुकी हूँ, इसलिए मैं भी आपसे विदा मांगने आई हूँ माँ। नहीं मेरी बच्ची, कहाँ जाओगी? राजा जनक के यहाँ? मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ। मैंने जनकपुर जाने को नहीं कहा माँ। जब मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी तब माँ ने कहा था कि अब जनकपुर से तेरा कोई नाता नहीं रहा। मैं तो अपने स्वामी के साथ वन में जाने की आज्ञा मांग रही हूँ माँ। ओ
जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे में किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। ये जो हो रहा है वो भाग्य का लिखा है। यदि ये भाग्य है तो मैं इसे भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही समय में होती है भैया। आपत्ति काल में केवल वीरता की परीक्षा नहीं होती है, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र ना उठाना वीरता की निशानी हो सकती है। इसलिए ये धनुष रखो और मेरे जाने के पश्चात महाराज भरत की सेवा में इसे धारण करना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मेरा जाना भी निश्चित है। मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपना यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का बलिदान दे देना चाहते हैं, जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता, उस पुत्र का भी तो ये धर्म होता है कि अपने पिता की महानता पर आँच ना आने दे। फिर अगर मुझ पर पितृ आज्ञा उल्लंघन का पाप भी लगे तो भी वो कार्य मैं कभी नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो और उसके लिए तुम कुछ भी सहन करने को तैयार हो, परंतु मैं राजमहल में हूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं पुत्र, नहीं, मैं भी तुम्हारे
साथ पहुंच चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होती है। फिर पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निछाए छोड़कर कैसे जा सकते हैं? महाराज, उचित तो यही है कि अब आप इन्हें वन जाने की आज्ञा दीजिए। मातृभूमि की मिट्टी, तुझे नमन है। शिवा को के वंशजों की जन्मभूमि। राम आज तेरी आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां भी रहूं, मेरा हृदय सदा तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मैं अपने साथ थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, ताकि हर दिन इसकी वंदना कर सकूं। राम के बिना कैसे जीऊंगा और क्यों जीऊंगा? राम, नाथ, नाथ, कुछ तो कहिए नाथ, नाथ, नाथ। मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। नहीं किया मेरा भला, सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म के माध्यम से आपने मुझे रघुवंश का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। इस कुकर्म का भागीदार बनाने से अच्छा तो यह होता कि जिस दिन आपने मुझे जन्म दिया उसी दिन मेरा गला घोटकर मेरी हत्या कर देती, जिससे कि आज इस अपयश की मौत तो नहीं मरता। महारानी कैकेयी परम धर्मात्मा श्याम को वन में बेचते समय आपकी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावनाओं के आवेश में अपने भले की बात नहीं समझता मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। मेरे भाग्य तो उससे दिन फूट गए थे जिस दिन परम धर्मात्मा भगवान श्री राम वन को गए थे। वो श्री राम जो आपको अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो आपको अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनका इकलौते पुत्र को वन में भेजते समय आपकी आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? आपका हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? आपकी जीवा गल क्यों नहीं गई? कि तू कैसे मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता कि हर माता को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है? ये लोभ ही तो पाप की जड़ है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य
उससे अंधा हो जाता है, उसे सत्य और असत्य, पाप और पुण्य में कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता। और ऐसी लोभी घृणित नारी मेरी माता नहीं हो सकती। भरत, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैंने जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए किया है। मैं तेरी माँ हूँ भरत। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी माता नहीं, मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार, लेकिन आपको अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती है तो पिताश्री आप भी सुने कि आज आपके इस अभागे पुत्र ने अपने को जन्म देने वाली माता का परित्याग कर दिया। नहीं पुत्र नहीं। और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी इच्छा अनुसार परम धर्मात्मा श्याम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर सकूं। महारानी कैकेयी, यदि आप स्त्री नहीं होती तो मैं इस कुकृत्य के लिए अपने स्वयं के हाथों से आपको वध कर देता। पाप की इस जीवंत मूर्ति को जीवित रहने देना भी पाप है, परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग नहीं कर दे, इसलिए विवश हूँ। लेकिन आज के बाद मैं आपका ये कलंकित मुख कभी नहीं देखूंगा। मुझसे क्षमा कर दो। और चूंकि मेरा जन्म भी इसी कक्ष में हुआ है और मेरा बचपन भी इसी कक्ष में बीता है, इसलिए आज से मैं इस कक्ष का भी परित्याग करता हूँ। मुझे एक ही आशा कि श्री राम जैसा दाता यह नहीं पूछेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए अब मेरे अपनों पर ध्यान न देकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान कीजिए। तीनों काल और तीनों लोगों में तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है ना होगा। माता कैकेयी को भी वही अज्ञानी दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना विचार करो कि हमारे महान पिता के वचनों को हम चारों भाई निभाएं। क्या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनका अनादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दे? बताओ भरत, हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? बड़े निर्भय हो भैया, प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। अगर प्रेम किया है तो बिना मूल के बिक जाओ। बिक जाता कदाचित 14 वर्षों की अवधि मुझे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें, परंतु याद रखना भैया, 14 वर्ष बीत जाने के बाद में अगर आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो आप अपने भरत की जल्दी चिता पाएंगे। नहीं भरत, नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे आने में एक पल की भी देरी ना होगी। कुछ मांगू तो देंगे भाई? प्राण मांग ले, अभी दे दूंगा। मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। इन चरण पादुका का क्या करेगा? भैया, आपका राज्य मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में रहेगा, परंतु जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? इन चरण पादुकाओं को राज्य चिन्ह मानकर सिंहासन पर विराजमान करूंगा और प्रतिदिन इनका आशीर्वाद देकर राज्य संचालन करूंगा। तुम ले लीजो
प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसे पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। हे असुरबाला, हे मदरे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। मुझसे गंधा विवाह मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है सुखी सड़ी काट की छोटी सी शूद्र नारी में? मेरे यौवन और सुंदरता के सामने ये कुछ भी नहीं। भाभी जी, आपके लिए सूखी लकड़ियां ले आया हूं। ये कौन है तुम्हारा जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। फिर ठीक है, मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे हर तरह से योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरे परिणय प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करो। रानी बनते बनते दासी भी बनना चाहती हो? जाओ, वहां जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल इस शुद्ध स्त्री के कारण। इसका तो मैं अस्तित्व ही मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, काट मेरी नाक, काट दी। तब करने में तुम दोनों को चिता न जला दी। मेरे नाम शूर्पणखा नहीं, खरदूषण मेरी भाई नहीं। तुम दोनों की चिता जलाकर नाचूंगी। एक मानव ने। एक तुझ मानव ने? हम इसका विश्वास नहीं करते। इसका अर्थ है ये देवताओं का कोई नया षड्यंत्र है। पिताजी, देवताओं को सबक सिखाए बहुत दिन हो गए। लगता है वो त्रिलोक विजय लंकेश्वर की शक्ति को भूल गए हैं। उनके साथ एक स्त्री में है जिसको रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। ये नारी लंकेश्वर की राजकुमार की शोभा होनी चाहिए, इसलिए मैं उसे उठाने गई थी। उन दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। जब मैंने कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, मेरी नाक को काटकर कहा जाके अपने भाई से कह दो। अपनी वीरता में इतने अभिमान है तो स्वयं ले जाइए इस सुंदरी को, नहीं तो अपनी बहन की आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भी भाग जाओ। आज इस स्त्री को छीन कर ले आई और उन दोनों को मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मेरा इच्छा अनुसार दंड दूं। तभी मेरा इस अपमान का बदला पूरा होगा। बस रूपरेखा, बस। तुम्हारे अपमान और अपने भाइयों के वध का प्रतिशोध रावण अवश्य देगा। कनक मेघ मारिच संग धाये,
मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। यहाँ ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। जो लाई हो यहाँ ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। द्वार पे आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरा वहां ना आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं है। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं। कृपया आप मेरी बात का बुरा ना माने। बस बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार मेरा तिरस्कार कर रही हो। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, परंतु हम तुम्हें श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीक्ष्ण सिंहों से तुम्हारे पति को। नहीं नहीं नहीं, श्राप मत दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। मेरे पति को श्राप मत दीजिए, श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं कन्या, हम तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री की आंखों में अश्रु नहीं देख सकते। रेखा के अंदर वापस जाना चाहती हो। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा लांघ जाए तो उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। अब तुम्हें रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। नहीं लक्ष्मण भैया, नहीं, स्वामी कहाँ हो? भैया भैया। लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चले आए सीता को अकेला छोड़कर? क्या तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा कीजिए भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे यहाँ भेज दिया। मैंने ना कहने पर उन्होंने ऐसे मार्मिक वचन कहे कि मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कहना सही था। वो मृग के रूप में राक्षस था। उसने जब मेरी आवाज में तुम्हें पुकारा तो उसका प्रपंच मैं समझ गया कि हमारे साथ छल हुआ है। सीता अवश्य ही किसी विपत्ति में होगी। लगता है वो हमें आश्रम में नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा न कहिए, भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो लक्ष्मण, शीघ्र चलो। अब दोनों का यहाँ आकर सुग्रीव से मिलने का अर्थ है उनके भाग्य का उदय होना। जितनी आपको सुग्रीव की सहायता चाहिए, उससे कहीं अधिक सुग्रीव को आपकी सहायता की जरूरत है। उनसे उनकी पत्नी और उनका राज्य छिन गया है। आपकी कृपा से सूर्य कुलभूषण रघुवीर और सूर्य पुत्र सुग्रीव की मित्रता बहुत ही मंगल हुई और कल्याण
पर्वत की ओर चलने की आज्ञा दीजिए। हनुमान, तुम जैसा सूझवान, विद्वान और बुद्धिमान मंत्री जिस राजा का हो, वो राजा बड़ा ही भाग्यशाली है। ऐसे राजा से मित्रता कर सारे मनोरथ सफल हो गए। तू फिर आ गया। पहली बार तो मैंने तुझे छोटा समझकर छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु तुझे किष्किंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु हो गई है तुझे के बाद ही पता चलेगी। तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, तो चल। आज के शिरोमणि राम, दशरथ नंदन, रघुकुल भूषण, जिसकी कीर्ति पूरे आर्यवर्त में फैली हुई है, तुम वही राम हो। तूने ठीक पहचाना, यही वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधापति बालिका प्रणाम स्वीकार करोगे। जिस प्रकार तुमने बाली को छल पूर्वक वध किया है, उसको इतिहास की दृष्टि में न्यायोचित नहीं कहला सकोगे। तुमने बाली का रणभूमि में वीरों की भांति युद्ध करके वध नहीं किया। तुमने बाली को अधर्म से मारा है। वानरराज, तुम किस धर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो? उसी धर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने अपने सपने में भी नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय कर उसकी पत्नी रुमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए सर्वोत्तम दंड माना गया है। तुमने जो अपराध किया है, उसके अनुसार तुम्हारा वध ही धर्मोचित माना जाएगा। क्रोध मत करना और सदा श्री राम की सेवा और छत्र छाया में रहना। अपने काका सुग्रीव को ही पिता के समान भ्राता श्री
सारी कथा सुना। हे सर्वांग सुंदरी, हमारे महल में दिव्य आभूषण मोती माणिक रेशमी परिधान और संसार का सर्वोत्तम भोजन, तीनों लोगों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं होगा। सत्य है, श्री राम की पत्नी होने का परम सुख जो मेरे भाग्य में है वो तीनों लोगों में एक भी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। राघव की पत्नी बनने का सुख उस भिक्षु के पास रहना भी क्या है? रावण, जुगनू की चमक से सरोवर में कमलिनी नहीं खिलती। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मैं भी श्री राम से अभिन्न हूँ। जिस प्रकार एक पापी पुरुष सिद्धि के लिए पूजा का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार तुम मुझसे याचना करने योग्य भी नहीं हो। सीते! ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच में यहाँ कोई है? भाई, आप मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? आप दिखने वाले या ना दिखने वाले प्राणी हैं? आप देवता या मनुष्य योनि के हैं? आप जो भी मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हैं, कृपया मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं समझती थी कि मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, पर तुम मायावी लोग अलग अलग रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ, मत सताओ। माता, शंका मत करो, मैं सच में प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मेरा यही स्वरूप है, मैं एक वानर हूँ। मुझे अपना पुत्र समझकर मेरे पर विश्वास करो। ये मुद्रिका जो प्रभु श्री राम ने भेजी है, इसे देखो। ये वही मुद्रिका है जो आपने गंगा किनारे केवट को देने के लिए अपने हाथों से प्रभु श्री राम को दी थी। सच पुत्र, मेरा एक काम करोगे? ये भी मेरे स्वामी को दे देना। जय श्री राम। पद से मुद्रिका गिराई, सीता जी ने कंच लगाई। इसको जीवित क्यों ले आए तुम? महाराज रावण, चलो प्रभु श्री राम के चरणों में। अब वानर जैसा आदम प्राणी भी रावण को शिक्षा देगा। अच्छी शिक्षा कहीं भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को अपने जड़ मूल से नष्ट कर देता है। एक पाप आपकी समस्त शक्तियों सहित सोने के महलों लंका का सर्वनाश कर देगा। बस बस, बहुत हो गई ये नकल बातें। तुम अपनी वृद्ध आत्मा को पानी पिलाने वाले की चिंता करो। महाराज रावण,
ये मेरी अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। मैं चाहूं तो तुम्हें स्वयं भी मृत्युदंड दे सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं, और वैसे भी ये गौरव प्रभु श्री राम को ही मिलना चाहिए। मृत्युदंड देने की शक्ति किसमें? हमें बताओ, स्वीकार दो इसका। ठहरिए राक्षसराज, क्षमा कीजिए। यदि आप क्रोधित ना हो तो सेवक कुछ विनती करें। कहो। महाराज, यह वानर दूध वध करवाया है। इस वानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदनीय है। आप तो राजधर्म के विशेषज्ञ हैं, आप जैसे वीरों के लिए ये कदाचित उचित नहीं। परंतु इस दुष्ट वानर को कोई ना कोई दंड देना तो आवश्यक है। वानर को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, इनकी आभूषण होते हैं। अतः इसकी पूंछ चला दी जाए। जय श्री राम। तुम्हारी सेना में एक भी योद्धा है तो बताओ, जिसके साथ युद्ध करके रावण को आनंद मिले। आपने सत्य कहा महाराज, हमारी सेना में तो ऐसा कोई नहीं जिसे आपसे युद्ध लड़कर शोभा प्राप्त हो। आप जैसे नीच और पापी के साथ युद्ध करके भला किसको शोभा प्राप्त होगी? सावधान अंगद, यदि रावण के आगे सीमा से अधिक बढ़े तो यही धड़ से शीर्ष कर दूंगा। रावण हूं मैं, रावण। रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस धरती पर कितने रावण हैं और आप उनमें से कौन से रावण हैं? एक रावण को तो मैं जानता हूँ, जिसे महाराज बलि के पुत्रों ने पाताल लोक में और साल में बांधकर खूब पीटा था, और एक रावण जिसे सहस्त्र भाव ने बंदी बना लिया था, फिर कई जाके पुलिस से उन्होंने छुड़ाया था, और एक रावण वह जिसे मेरे पिताश्री ने अपनी काख में दबाकर महीनों तक पूजा की। यदि तेरा स्वामी इतना ही बड़ा योद्धा है तो दूध किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लज्जा नहीं आती? महाराज, लज्जा तो केवल आपका गुण है। जिस बल के भरोसे आपने छल से माता सीता का हरण किया, उस बल को आज आप युद्धभूमि में आके दिखाइए। अब भी समय है। जिस किसी को भी श्री राम की शरण में आना हो वह आ सकता है। वानर! हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर इतना ही मान है तो मैं आज आपके इस भरे दरबार में आपके इन योद्धाओं को चुनौती देता हूं। मैं अपना पैर यहां धरती पर जमा देता हूं। अगर जिस किसी में भी क्षमता हो वो मेरा पैर उठा दे। मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से वचन देता हूं, वह अपनी हार स्वीकार करके वापस चले जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अरे मूर्ख, मेरे चरण क्यों पकड़ता है? चरण पकड़ने तो जाके श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरी चुनौती आपको नहीं, आपके इन समस्त योद्धाओं को थी। मैं तो अब भी कहूंगा कि जाके श्री राम की चरण पकड़ लीजिए, वहीं पे आपका कल्याण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैद्यराज जी, मैं बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। क्या करता है, मैं यानी आयुर्वेद आचार्य तो हूं नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान करता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया। आप खुद ही पहचान कर लीजिए संजीवनी की। जय भगवान धन्वंतरी, हे दिव्य औषधि, हे प्राणदायिनी माता संजीवनी। मैं सुषेण वैद्य परमवीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूं। हे मंगल कामना, अपने गुणों को प्रकट करो और अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वेद के सिद्धांत को सत्य करो। माता, एक धर्मपरायण मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्नियों से विनती है कि आपकी पत्नियां मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। तुम्हारे शीघ्र चले आने से हमें ज्ञात हुआ कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। उसमें कोई बाधा थी? उसका बाधक आपका अनुज भ्राता विभीषण ने, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और सारा यज्ञ विध्वंस करा दिया। विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच से द्रोही को जीवित जाने दिया।
पिताश्री, मैंने कितने दिनों से उसके लिए यमास बचा के रखा हुआ था और आज मैंने वही यमास को छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति छोड़ी जिसने मेरे यमास को रास्ते में ही बेचैन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण नहीं पता होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के अतिरिक्त धरती पर और कोई नहीं जानता। तो लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं पिताश्री, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण न नहीं स्वयं अवतार है। इंद्रजीत, एक पुत्र के भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। पिताश्री, अब भी समय है, आप सीता को मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वह स्वयं विष्णु का अवतार है। यदि श्री राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दें, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कैदी से लेकर जीवित रहना नहीं चाहता। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं, तो तुम्हें भी श्री राम की आन है। अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुम्हें श्री राम की आन है, तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पे शत्रु के लिए कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बचने की संभावना थी, परंतु अब तेरा शीश काटना अनिवार्य हो गया है। अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं। आज मैं उन सबका प्रतिशोध लेके आया हूं। ये मत भूलना, आज रावण से सामना है, रावण से। नीच, निश्चल, सिद्धांतों पर अपनी वीरता दिखाने वाले कायर, तू अपने आप को किस बात पर वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड तुझे आज अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। श्री राम,
केवल राम की नहीं, तुम सबकी है। तुम, महाराज विभीषण, महावीर हनुमान, महाराज सुग्रीव, महाविद्वान जाम्बवन, वीर अंगद, नल और नील, इन सारी वानर सेना की सहायता से ही राम आज ये युद्ध जीता है। ये जीत तुम सबकी है। प्रभु, अपने सेवकों की प्रशंसा करना ये तो आपकी महानता है, अन्यथा तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो आपके सामने ठहर सके। रावण देवताओं से भी प्रभावित नहीं हो सकता था। आपने सिद्ध कर दिया जो सभी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। प्रभु, आपको सत सत प्रणाम। बोल सियावर रामचंद्र की। यशस्वी भव, चिरंजीवी भव राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, ये तो सब आप ही के आशीर्वाद का प्रताप है। राम, मेरे पुत्र राम। माँ, मेरे लिए राजभोग बना के रखा है ना? मैं जानती थी तू मुझसे राजभोग अवश्य मांगेगा। माँ, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। मेरे लाल, झुक झुक जियो बेटा। बड़ी माँ ने कहा था कि लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौट कर मत आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया। पगला है क्या? लक्ष्मण को साथ लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटा। तू जहां जाएगा वो तेरे साथ ही रहेगा। नहीं मेरे लाल, मेरे बच्चे, जब जब तुम पर विपत्ति आई, मैं अपनी आत्मा की आंखों से देखती रही, लेकिन मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकी मेरे बच्चे। माँ, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया है। मेरे लोगों में तुम्हारे ही दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्ति के समुद्र को चीरता हुआ तुम्हारे चरणों तक आ पहुंचा। माँ, तुम मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो, सदैव तुम्हारी पूजा करता रहो, मुझे यही आशीर्वाद दो। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये क्या कर रहा है? लोग तो कहते हैं तू भगवान का अवतार है, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं हमेशा तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ मेरे लाल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जा अपने पगले भाई से मिल, उसने तुमसे भी अधिक कठिन वनवास काटा है। भाई भरत को गले
आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। जानने में अथवा अनजाने में आपकी प्रजा के प्रति कोई भूल हुई तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आपकी तरह कोई राजा तो नहीं, एक तुझ सेवक। तीनों काल और तीनों लोगों में जब भी कोई धर्म की बात करेगा तो उसका प्रमाण देने के लिए केवल एक नाम लिया जाए, वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो 14 वर्ष वन में बिताए पिता आज्ञा के कारण, परंतु तुमने भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच सन्यासियों की तरह व्यतीत किए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, माँ कदाचित ठीक कहती है, तुम भगवान हो। अपने भक्तों की इस प्रकार प्रशंसा केवल भगवान ही कर सकते हैं। अरे पगले, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया हूं।